नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ करंट जीके की क्लास के साथ मॉर्निंग डोज क्लास शुरू करते हैं। चलिए, करंट जीके मई का जो करंट अफेयर है उसको हम लेके आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी 2026 से लेकर के मई 2026 तक की हम अलग से विशेष क्लासें भी लगाएंगे। उनमें आपको पूरा का पूरा आपको करंट जीके का वो देखने को मिलेगा। तो तमाम राजस्थान के संदर्भ में भर्तियां हैं, पुलिस हो, पटवार हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, तमाम भर्तियों के संदर्भ में जो करंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड तथा साथ ही भारत के संदर्भ में भी हम उन करंट जीके के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। इनका संकलन आपको जाखड़ सर क्लासेस पे मिल जाएगा, तो इसके साथ जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं मई का जो करंट है अभी ताज़ा हाल ही में इन्हीं के कुछ प्रश्नों पे। देखिए, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, अभी आगे जो प्रश्न पेपर आपके होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी दौरान ये आयोजन होगा। ठीक है, कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो आपका जो सही उत्तर है इन ऑप्शन में आपके हिसाब से देख लीजिए कौन है। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। यानी जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस टूर्नामेंट है वो चैंपियनशिप का आयोजन है वो भारत में नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में जो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो कौन से ग्राउंड पे किया जाएगा, क्या इसकी विशेषता देख लेते हैं। 22वां तो ये संस्करण होगा। ठीक है, ये संस्करण कौन सा होगा, 22वां कॉमनवेल्थ गेम टेबल टेनिस का ये 22वां संस्करण है। नई दिल्ली का जो स्टेडियम है त्यागराज स्टेडियम, इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। और कब होगा ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ये जो जुलाई 2 अगस्त यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा और दिल्ली सरकार और TTFI द्वारा संयुक्त आयोजन किया जाएगा। इसके संदर्भ में इतनी जानकारी पर्याप्त है, इससे बाहर प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं। आप ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली का ये संस्करण 22वां और समय है वो जुलाई अगस्त में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखेंगे, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS यानी कि अभी वर्तमान में हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है NS राजा सुब्रमण्य। कौन है, NS राजा सुब्रमण्य, ये इसके अभी नियुक्त किए गए हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अभी ये कौन से नंबर के CDS है, तीसरे नंबर के। कौन से नंबर के, तीसरे नंबर के CDS। तो प्रथम नंबर के कौन थे, प्रथम नंबर के आपके थे बिपिन रावत साहब, ये थे पहले नंबर पे बिपिन रावत। ठीक है, CDS जो है वो पहले नंबर पे कौन थे, बिपिन रावत। और इसके साथ ही एक जानकारी और देख लीजिए कि ये जो अभी तक 3 ही हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने इतिहास इनका देखो, अभी NS राजा सुब्रमण्य इनको नियुक्त किया गया है और भारत की ये कौन से हैं, तीसरे क्रम के हैं। ठीक है, तो इतिहास में जो सबसे पहले थे वो थे आपके बिपिन रावत। ठीक है, और जो बीच में थे वो अनिल चौहान, यानी जो 2 नंबर पे थे अनिल चौहान। इनके स्थान पे अब कौन आ गया है, अब आ गया है NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके संदर्भ में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनमें से किसने ली है, तो आपके सामने उत्तर है शुवेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी किस पार्टी से, बीजेपी से। बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता में कब्जा किया है 207 सीटों के साथ। पहली बार यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और बीजेपी ने सत्ता को प्राप्त किया। इससे पहले ममता की जो TMC है, ममता बनर्जी इसके मुख्यमंत्री थे, इनका जो गढ़ था वहाँ पर उसको अब की बार बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो ममता बनर्जी थी और वर्तमान में शुवेंदु अधिकारी हैं, वो आपके पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 207 सीटें इन्होंने जीती थी, जो कुल सीटें 294 सीटें थी इनमें से।
पश्चिम बंगाल का ये जो परिणाम ठीक है। इनमें से कितनी सीटें जीती? 207 सीटें। ठीक है। शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और जो राज्यपाल है वो जो मुख्यमंत्री को जो दिलवाता है शपथ है, वो किस अनुच्छेद के तहत दिलवाता है? ध्यान रखेंगे, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अनुच्छेद 164(3) के तहत ये शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 164(3) के तहत शपथ का कार्य करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? देखो, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? इन ऑप्शनों में से एक पोर्टल है। अगर आपको आ रहा है तो आप अभी अपना आंकलन कर लीजिए, वरना तो मैं बता ही दूंगा आपको। स्वस्थ भारत पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किस पोर्टल को? स्वस्थ भारत पोर्टल। अभी ये क्या है देख लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में देखेंगे। देखो, ये है आपका स्वस्थ भारत पोर्टल। नाम क्या है? स्वस्थ भारत पोर्टल। ठीक है। और इसका जो शुभारंभ है जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करने की पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। इस प्रकार ये आपका स्वस्थ भारत पोर्टल होगा, जिसके अंतर्गत ये चीजें होंगी, जिसमें जननी सुरक्षा है या जो भी है स्वास्थ्य से संबंधित PM जन योजना जो भी है, इनके आधार पर इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? ध्यान रखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इन ऑप्शनों के आधार पर आप बता सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 9 मई। क्या हो जाएगा? 9 मई। ठीक है। यानी कि विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है वो मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से 9 मई को मनाया गया। इसकी जो थीम थी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, बहुत ही विशेष बात है। जो थीम है वो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे जो थीम है वो हर पक्षी मायने रखता है। आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी पक्षियों के संदर्भ में इस प्रकार बीमारियां भी चल रही हैं, कई रेड डाटा में भी हैं, तो इस आधार पर ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो पक्षी दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो क्या थी। तो ध्यान रखेंगे, हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, ये आपका। और ये आयोजन है वो 9 मई को किया गया, और वैसे मई का जो दूसरा शनिवार होता है। चलो आगे। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे स्टेशन जोन कौन सा बना है? देखो, अभी हाल ही में 2026 में मई में 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। ठीक है। कौन सा बनाया गया है, इनके आधार पे आप देख सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे है, इसको 2026 में हाल ही में 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। इस रेलवे जोन के बारे में विशेष बात जो है अभी अपन देखेंगे। देखो क्या है, एक तो ये मुख्यालय, ये आपको चित्र के माध्यम से देखिए किस किस रूट के द्वारा रहेगा। भारत का 18वां रेलवे जोन, ये यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। हालांकि इसके संदर्भ में आपको ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है वो विशाखापट्टनम होगा, और इसमें गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा संभाग शामिल है। तो आपको ध्यान में रखना इतना ही है कि जो इसका नाम क्या है और इसका मुख्यालय क्या है, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण तटीय रेलवे है, 18वां है, मुख्यालय कहाँ? विशाखापट्टनम, ये ठीक रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार, जो 2026 में हाल ही में दिया गया है। तो किन दो भारतीयों को दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है।
ना देखो सुपर्णा शर्मा व आर के आनंद, ये दो व्यक्तित्व हैं, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, इनको ये पुलित्जर पुरस्कार 2026 से नवाजा गया, इनको सम्मानित किया गया है। इसके बारे में जो विशेष जानकारी है उसको देखेंगे। ये एक प्रकार से पुलित्जर पुरस्कार है वो क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ना सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या माना जाता है, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, विजेता कौन रहा है, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, ये दो व्यक्तित्व हैं जिनको ये दिया गया है। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार 2026। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें जो आपका बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये जो क्या है वो पहला यूनिकॉर्न है। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल देता हूँ, ये जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, यहाँ दिया हुआ है नाम कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, भारत का पहला निजी स्पेस टेक यूनिकॉर्न नहीं, भारत का पहला निजी स्पेस टेक यूनिकॉर्न। ठीक है, और विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद की ये उपलब्धि है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है स्काई रूट, ये था आपका स्पेस टेक यूनिकॉर्न। अभी अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। यानी 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में क्या विशेष है नर्स दिवस, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ाने की दृष्टि से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है। देखो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म जयंती की याद में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे मई 2026, तो ये 12 मई को नर्स इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ बने रहें, जाखड़ सर राजेश साहब रोज निरंतर आपको करंट जीके की लाइव क्लासें भी देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। जैसे आपको बता दूं मैं आपको 16 तारीख के बाद सुबह रोज हमारा एक सेशन रहेगा लाइव प्रश्नों का, जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लाइव करवाएंगे करंट जीके के संदर्भ में, राजस्थान व भारत के संदर्भ में रहेंगे, जो राजस्थान से संबंधित तमाम भर्तियों के लिए उपयोगी प्रश्न रहेंगे। तो हमारे साथ लाइव जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। 16 तारीख के बाद हम लाइव आने का प्रयास करेंगे सुबह, वो समय आपको हम बता देंगे। धन्यवाद।